Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and a very good morning to all of you. I am your English educator from Bibi Fatima Humanity Foundation, Janjgir, Chapa. And my name is Namira Memon और हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर व्याकरण वाक्य विच इज कॉमनली नोन एज सेंटेंस पर एक ऑडियो बुक प्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य भी कहते हैं. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. वाक्यों शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है and which describes a meaningful sentence. Now, first one we will deal with the parts of sentence. Sentence के कितने parts होते हैं? There are two parts of sentence. First one is subject जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं. Second one is predicate जिसे हम हिंदी में विधेय बोलते हैं. What is subject? Subject जिसके बारे में बात हो रही है. The person or the thing about which something is being said. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक फॉर एग्जाम्पल रवि प्लेज अ क्रिकेट. हियर सब्जेक्ट इज रवि. रवि के बारे में बात की जा रही है. रवि क्रिकेट खेलता है. तो यहाँ सब करता कौन है? रवि. नाउ सेकेंड वन इज प्रेडिकेट जिसे हम विधेय भी बोलते हैं. तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है वो हमें प्रेडिकेट बताता है. फॉर एग्जाम्पल रवि प्लेज क्रिकेट. तो प्लेस क्रिकेट क्या होगा? यहाँ प्रेडिकेट होगा यानी वो विधेय है. तो क्या काम करा जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो क्या बताएगा? प्रेडिकेट. ओके, नाउ वी विल डील विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंस और अ काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज असर्टिव विच इज कॉमनली नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव. Third one is imperative. Fourth one is exclamatory. Now first one assertive which is commonly known as declarative और हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वर्णनात्मक वाक्य. Which state a fact or it's a kind of simple sentence or a statement based sentence. For example, the sun rises in the east. सूर्य पूर्व दिशा से उगता है. Now come to second one that is interrogative जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. विच इज यूज टू आस्क एंड फ्रेम अ क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. और यह हमेशा कैसे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क के से एंड होगा. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. नाउ थर्ड वन दैट इज इम्परेटिव जिसे हम हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य भी बोलते हैं. इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. जो क्या एक्सप्रेस करेगा? कमांड और रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज शट द डोर. प्लीज गिव मी द पेंसिल. नाउ कम टू फोर्थ वन दैट इज एक्सक्लेमेटरी या तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य. जो क्या एक्सप्रेस करता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन. इट टॉक अबाउट स्मॉल strong feeling and emotion. For example, what a beautiful place. Wow, such a wonderful day. And it always ends with the exclamatory mark. यह हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह से एंड होगा. अब हम किस पे बात करेंगे? रूल्स ऑफ अ गुड सेंटेंस. इट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वाक्य में कर्ता और विधेय होना चाहिए. मस्ट गिव कंप्लीट सेंस. वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए. वर्ड शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर. शब्दों का क्रम सही होना चाहिए. विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन. थैंक यू.